हिमेश, कोई आ क्यों नहीं रहा है? अरे वाह, कितना बड़ा घर है। मेन रोड पर ही दो दो एसी लगे हुए हैं। इसका मतलब हिमेश सच में बहुत ही अमीर है। हिमेश, कौन है ये लड़की, ये वरमाला, ये सब तुझे बताना पड़ेगा। माँ, मैं सब बताता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। माँ बाबा, मैंने शादी कर ली शिवानी से। पागल हो गया है तू? शादी कर ली? कौन है ये लड़की? किसकी बेटी है? कुछ ख्याल है तुझे हमारी इज्जत का? हिमेश बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुझे एक बार भी इससे शादी करने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? सही कहा माँ ने भैया, आपको किसी के बारे में भी सोचना जरूरी नहीं लगा। अरे अब अगर मेरी सहेलियां पूछेंगी कि मेरी भाभी कैसी है, कहाँ से है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी भैया? आप लोग ये सब बातें मुझसे बाद में कर लेना। अभी शिवानी काफी थकी हुई है, तो मैं इसे कमरे में छोड़ने जा रहा हूँ। हिमेश ऐसे बोलकर शिवानी को अपने साथ कमरे में ले गया, जहाँ कमरे में दो दो एसी लगे हुए थे। हिमेश ने जाकर उन एसी को ऑन कर दिया और शिवानी, तुम यही कमरे में रहना। और हाँ, मेरे घर वालों की बात का बुरा मत मानना। अभी तुम्हें देखकर थोड़े से नाराज हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे। बाकी बात रही मेरी, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओके? हिमेश की बात पर शिवानी बस मुस्कुरा दी और फिर वो बिस्तर में लेटकर आराम करने लगी। शिवानी हिमेश की पत्नी थी, जिसे आज ही हिमेश लव मैरिज करके अपने घर लाया था। शिवानी गरीब परिवार की लड़की थी और हिमेश अमीर परिवार से था, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले शिवानी को पसंद नहीं करते थे। एक दिन तो इसी तरह से बीत गया और ऐसे ही अगले दिन। कितनी अच्छी नींद आई इन दो दो एसी की ठंडक में। अभी काम करती हूँ, उठकर कोई काम देख लेती हूँ। अब मैं आखिर इस घर की बहू हूँ। शिवानी ऐसे बोलकर अपने कमरे से निकल आई। बाहर आते ही वो हैरान हो गई, क्योंकि उसकी हवेली की दीवारों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर एसी लगे हुए थे। हे भगवान, दीवारों पर 5-5 कदम के गैप से एसी लगे हुए हैं। क्या बात है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस घर में एसी कितने होंगे, कितने सारे कमरे हैं, सभी में एसी होगा। इतने बड़े आंगन की दीवार पर एसी ही एसी है। मेरे ससुराल में कम से कम 50 एसी तो होंगे ही। शिवानी ऐसे एसी को देखकर हैरान हो रही थी कि तभी उसके पास उसकी सास आ गई। कहाँ घूमती फिर रही है? वो माँ जी, वो ज्यादा अपने आप को इस घर की मालकिन ना समझना। तूने मेरे बेटे को पैसे के लालच में फंसाकर शादी की, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब एक बात तू मेरी कान खोलकर सुन ले। तू इस घर में बहू बनकर आई है, तो तुझे ही बहू वाली जिम्मेदारियां भी संभालनी है, समझी? जी, समझ गई है। तो मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर रसोई में सभी के लिए नाश्ता बना। उर्मिला ऐसे बोलकर चली गई, जिसके बाद शिवानी रसोई में आ गई और रसोई में आने के बाद भी उसे काफी हैरानी हुई। ये भगवान, रसोई में हर दीवार पर दो दो एसी है। गिनकर देखती हूँ, 1 2 3 4 5, पूरी 5 एसी हैं। ऐसे में तो 50 डिग्री गर्मी में भी खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। शिवानी खुशी खुशी एसी की ठंडक में सभी के लिए खाना बनाने को खड़ी हो गई। तभी वो नाश्ता बना ही रही थी कि उससे बनाते हुए ही उसे अपना मायका याद आने लगा। बाबा बाबा भी मुझसे ऐसे ही नाश्ता बनवाते थे और माँ कहती थी कि बेटी से मत बनवाओ, गर्मी हो रही है। ये जगह, ये ससुराल बिल्कुल मेरे सपनों वाला है। जैसे मैं चाहती थी कि मेरे ससुराल में एसी हो, लेकिन अब पता चला कि जिस घर में माँ बाप होते हैं वो घर सबसे अच्छा होता है। सबसे ज्यादा सुकून की जगह वो है जहाँ माँ बाप है। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने माँ बाबा से गर्मी की वजह से लड़ती थी। शिवानी, आज की रोटी तू बना ले, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं रोटी बनाऊं? माँ, एक तो पहले ही मेरी गर्मी से हालत खराब है, ऊपर से मुझे चूल्हे पर चढ़वाकर आप तो मेरी जान ही लेना चाह रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर शिवानी मुंह बनाकर गर्मी में चूल्हे पर रोटी बनाने को चढ़ गई। काफी देर तक वो रोटियां बनाती रही और फिर, वाह, इस बेहिसाब गर्मी में भी मैंने रोटी बना ली। अब जल्दी से जाकर माँ बाबा को रोटी खाने को बोल देती हूँ। शिवानी अंदर अपनी माँ बाप से रोटी खाने के लिए बोलने लगी कि तभी उसे कुछ सुनाई दिया। सुनिए जी, मुझे तो ये रिश्ता सही लग रहा है। शादी की बात खुद चलकर आई है, तो हम गरीबों को ठुकराना नहीं चाहिए। सही कहा तुमने आस्था। बाबा। अरे शिवानी बेटा, तू? माँ, बाबा, आप मेरी शादी उस नशेड़ी से करने की बात, उसके सारे ऐबों से वाकिफ होने के बावजूद? हाँ शिवानी, क्योंकि गरीब की बेटियों को इंसान ऐसे ही मिलते हैं। अच्छे सुलझे हुए लड़के अच्छे घरानों के होते हैं, जो हम जैसों से रिश्ते नहीं जोड़ते। जरूर इस पड़ोसन ने ही आपको चढ़ाया है ना? शिवानी उस औरत से ऐसे ही लड़ने लगी, जिसके बाद आस्था और अनमोल ने ही आकर उसे संभाला। बाबा, क्यों ले आए मुझे वहाँ से? चुप कर तू, क्यों हम पर बोझ बनने का काम कर रही है? बोझ? तो मैं आपके ऊपर बोझ हूँ? अरे वो भी ऐसा बोझ जिसे आप किसी को भी दे सकते हैं। हाँ तो ठीक है,
तो फिर इस बोझ को क्यों किसी और को देकर उस पर भी बोझ बनाना। मैं ही चली जाती हूँ ना। शिवानी ऐसे बोलकर अपने घर से तेजी से भागी। उसके पीछे पीछे उसका बाप भी भागा, लेकिन शिवानी गांव के खेतों वगैरह में पार होती हुई एक तरफ अनमोल परेशान हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो एक नदी के पास पहुंच गई, जहां इसीलिए इसीलिए भगवान जी मुझे दुनिया में भेजा था कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाऊं। अरे अगर मैं इतना ही सभी पर बोझ हूँ तो फिर मैं अपनी ही जिंदगी को खुद ही खत्म कर लूंगी। वानी ऐसे ही बोलती हुई नदी में डूबने को कूदने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे शांत हो जाओ, मेरी बात को सुनो। शिवानी ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो हैरान हो गई। उसका हाथ एक नौजवान लड़के ने पकड़ा हुआ था। तुम क्यों अपनी जान दे रही हो? क्योंकि मैं अपने परिवार पर बोझ हूँ। शिवानी ने हिमेश को सब कुछ बता दिया, जिसको सुनने के बाद हिमेश बोला, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे छोटे मालिक आप हाँ, अरे अनमोल चाचा आप। आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? जी चाचा जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है। मैं शादी करूंगा और आज ही करूंगा। हिमेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और उसी दिन उसने मंदिर में शिवानी से शादी कर ली। जो शिवानी अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का कौन सा पड़ाव शुरू होने वाला है। खैर, अब से ये मेरा घर है, नाश्ता बन गया है तो मैं सभी को दे आती हूँ। शिवानी ने नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा दिया। कुछ देर बाद ही सभी नाश्ता करने को आ गए, जिसे खाकर सुकेत बोला, भाई वाह, हम तो बेवजह ही कंफ्यूज हो रहे थे कि बहू कैसी है कैसी नहीं। बहू तो बड़ी समझदार है। बहू, मैंने तुझे अपना लिया। क्या स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। सही कहा भाभी बाबा ने, मैं भी आपसे इम्प्रेस हो गई। शुक्रिया। बस एक ही बार खाना बनाकर खुद को ज्यादा महान मत समझ। एक आध बार तो तुक्के से भी अच्छा खाना बन जाता है। उर्मिला का मन अभी भी शिवानी नहीं जीत पाई थी। उसकी बात को सुनकर बस शिवानी चुप सी रह गई। हाँ, इस एसी की वजह से तो मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और पूरा शरीर अकड़ा अकड़ा सा उठता है। जो भी है, हाँ, उठ जाती हूँ। माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ज्यादा देर सोती रही। शिवानी उठकर कमरे से बाहर आ गई कि उसे देख उर्मिला बोली, आ गई तू? नाश्ता तो हमने कर लिया, चल पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। जी हाँ, इस एसी की हवा से तो मुझे घबराहट सी हो रही है। शिवानी बेचारी की तबीयत खराब थी, लेकिन ऐसे में भी उसने सारे घर की सफाई की। बार बार सफाई के लिए कभी वो अंदर जाती तो कभी बाहर आती, जिससे उसके शरीर का तापमान काफी बढ़ता तो कभी घटता जाता। ये भगवान, ये एसी तो मेरा शरीर तोड़ रहा है। पहले मैं जिस चीज को तरसती थी, आज वही मेरे ऊपर सबसे बड़ी सजा सी बन गई है। क्या करूं इस 50 एसी वाले ससुराल का। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और एक दिन शिवानी की तबीयत एसी की वजह से बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, क्योंकि शिवानी अपनी सास को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी बीमारी को भी नहीं देख पा रही थी और ससुराल में बस काम काम में लगी रहती थी। फिर भी उसकी सास उसको अपनाने को तैयार नहीं होती है। एक दिन, क्या मर मर कर खाना लगा रही है, जल्दी करना। जी माँ जी। अब मैं माँ जी को क्या ही बताऊं, मेरा कोई एसी वगैरह बंद नहीं होगा। तुझे अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तू अपने मायके जा सकती है। आखिर वहाँ भी तो एसी नहीं था। तुम गरीबों को वहीं रहने की आदत होगी। चल अब जल्दी से खाना लगा। शिवानी ने उर्मिला के बोलने पर जल्दी जल्दी खाना लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा थकी हुई और अंदर से बीमार थी, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी बेहोशी की वजह से जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। सुकेत जी, आपकी बहू को ठंड लग गई है और यहाँ का टेम्परेचर इनके लिए बहुत हैवी हो रहा है। लगता है पहले कभी ये एसी में नहीं रही, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ऐसी हो गई। और दूसरा, माइंड पर ज्यादा लोड रखने की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इन्हें अब कुछ दिन एसी से दूर रहिएगा और रेस्ट करने के लिए बोलिए। अब ये जानकर उर्मिला को अपनी गलती का और शिवानी की मेहनत का एहसास हो गया। जब शिवानी को होश आया तो उर्मिला से उसने बात की और उसने शिवानी को अपना लिया।